गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नेम है बीएसए विद मोनिका। ऑनलाइन वीडियोस की इस सीरीज में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का प्रॉन टॉपिक। जो प्रॉन होता है पहले मौज जिसको कहते हैं, उसे अपन आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसके जनरल इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इसे क्या कहा जा रहा है, सामान्य भाषा में प्रॉन कहा जाता है। ठीक है, प्रॉन क्या होता है उस चीज को अपन देख लेते हैं। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रॉन। जो कॉमन नेम जिसको कहते हैं सामान्य, ठीक है, सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके केस में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं सबसे पहले जो इसका आता है, क्या आ जाएगा इसका, किंगडम। किंगडम, तो इसका किंगडम क्या हो जाएगा, जो इसका किंगडम है एनिमेलिया। आप भी जानते हैं जूलॉजी के अंतर्गत सभी जो इसका क्लासिफिकेशन का पहला स्तर माना है वो किसे माना है, एनिमेलिया को ही माना है। एनिमल सेल होती है इसीलिए। ठीक है, किंगडम के बाद आ जाते हैं फाइलम पर। ठीक है, तो फाइलम क्या हो जाएगा इसका, फाइलम हो जाएगा इसका क्या, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा बिलोंग कर रहा है किन से, इनवर्टिब्रेट से। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, या ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है, ऑर्थ्रो का मीनिंग ही होता है जॉइंटेड। जॉइंटेड मतलब कि आप जिसको कहते हैं संधि युक्त। ठीक है, संधि युक्त। और पोडा का मीनिंग क्या होता है, पोडा का मीनिंग होता है लेग्स। ठीक है, यानी कि पाद, या इनको अपन क्या कहते हैं, बेसिकली पैर। ठीक है, तो जिन जीवों में क्या हो रहा है, संधियुक्त पैर पाए जाते हैं, वो सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑर्थ्रोपोडा समूह से बिलोंग करते हैं। और ये इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकियों का सबसे बड़ा क्या है, एक समूह है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी अभी तक पाए गए हैं। ठीक है, फाइलम के बाद आ जाते हैं क्लास पे। इसकी क्लास क्या हो जाएगी, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया, अब क्रस्टेशिया का मीनिंग क्या होता है, क्रस्टेशिया का मीनिंग यहाँ पर ये है, क्रस्टेशिया क्लास में इसको क्यों रखा गया है, क्रस्टेशिया क्लास में रखने का इसका सबसे बड़ा रीजन है, इसमें पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन। जो प्रॉन है, प्रॉन की जो सतह है, जब आपने कभी प्रॉन कभी हाथ में लिया होगा या कभी आपने इसका डायग्राम जो है लाइव देखा होगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सोस्केलेटन मतलब कि एक्सो मतलब कि बाहरी, और स्केलेटन मतलब कि कंकाल तंत्र। तो जिन जीवों में बाहरी कंकाल तंत्र पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, कैल्केरियस होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही किसी सब्सटेंस का बना होता है, उन सभी जीवों को क्या कह रहे हैं, क्रस्टेशिया कहते हैं। ठीक है, उन सभी जीवों को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है, क्रस्टेशिया समूह के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें एक्सोस्केलेटन यानी कि कैल्केरियस क्या पाया जा रहा है, बाहरी कंकाल पाया जाता है। ठीक है, फाइलम क्लास। फिर आ जाते हैं ऑर्डर पर। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा इसका, डेकापोडा। डेकापोडा, यहाँ पर डेकापोडा का मीनिंग क्या है, डेका का मीनिंग होता है 10, पोडा का मतलब लेग्स। अभी आपको बताया, पोडा जहां पर सुनेंगे या पोर्ट्स जहां पर सुनेंगे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लेग्स की बात हो रही है। तो जिन जीवों में 10 या उससे अधिक पैर पाए जा रहे हैं, उन सभी को किस समूह में रखा जाता है, डेकापोडा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आ जाते हैं लास्ट जीनस पर। तो जीनस इसका क्या हो जाएगा, पैलियमोन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। तो इसकी और भी अगर इसी केस में अपन क्या बात करें, इसके स्पीशीज के केस में, स्पीशीज क्या हो जाएगी, जो मोस्ट कॉमनली इंडिया में क्या हो रही है, इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, वो स्पीशीज कौन सी है, इंडिकस, ये स्पीशीज है। ठीक है, तो पैलेमोनस इंडिकस जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पीशीज है। अब अगर इसके इंट्रोडक्शन में बात करें तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले प्रॉन को जो देखा गया था वो 1960 के दशक में था। ठीक है, 1960 के दशक में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रॉन को देखा गया था। उसके बाद अगर अपन बात करें इंडिया में कब आया, तो इंडिया में 1990 में इसकी सर्वप्रथम प्राप्ति हुई थी, किसकी, प्रॉन के केस में। अब अगर अपन बात करें कि प्रॉन में क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें, ये तो इसका क्या हो गया, साइंटिफिक पोजीशन हो गई है। ठीक है, इसी केस में अब इसकी किसकी बात कर रहे हैं अपन, अब अपन इसमें बात कर लेते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। ठीक है, हैबिट यहाँ पे लिख लेते हैं, अपन हेडलाइन डाल देते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, इसको कहते हैं आवास
और स्वभाव। ठीक है, आवास और स्वभाव के लिए बात कर लेते हैं। अब इसका आवास और स्वभाव कैसा होगा, तो प्रॉन जो एनिमल है उसे, वो कौन सा एनिमल है, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होता है, रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, कैसा प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है, यानी कि भोजन की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए कब जाएगा, रात्रि के समय पर जाएगा, इसलिए कैसा प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है। दूसरा ये समुद्री, कंप्लीटली अपन इसको इस तरीके से कहें तो कैसा है, जलीय जीव है। जलीय में कैसा, समुद्री भी है, प्लस जो अपन बोल सकते हैं शुद्ध पानी, या बोल सकते हैं अपन अलवणीय जल। अलवणीय जल में भी वास करता है और लवणीय जल में भी ये वास करता है, दोनों ही प्रकार का है। पर ऐसा कहा जाता है कि जो लवणीय जल के जो क्या कह सकते हैं प्रॉन होते हैं वो ज्यादा टेस्टफुल होते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं प्रॉन का कहीं ना कहीं तो यूज होगा, सो दैट इस एनिमल का इतना ज्यादा नंबर है स्पीशीज के केस में। ठीक है, तो लवणीय जल के जो प्रॉन है ज्यादातर खाए जाते हैं, क्योंकि ये खाने युक्त कैसे हैं, जो है प्राणी है। अगर इसके और आवास और स्वभाव में बात करें तो ये कैसे हैं, ओमनीवेरस। ओमनीवेरस मतलब कि मांसाहारी भी हैं एवं शाकाहारी भी हैं, दोनों के दोनों प्रकार के प्राणी हैं, ओमनीवेरस भी हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, प्रॉन के केस में और इसमें बात करें तो ये कैसा, समुद्री दोनों प्रकार के जलों में रहता है। इससे बजाय अपन बात करें ठंडे प्रदेशों में जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे अगर ये ग्लेशियर की किसी की सतह है तो ये जो श्रिम्प है या ये जो प्रॉन है इस तरीके से नीचे अपनी पूंछ को, ये तो कौन सा पार्ट हो गया, टेल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट हो गया, हेड पार्ट, तो अपनी पूंछ के जरिए क्या कर लेता है, जो अपने ये ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं उनमें अपने पीछे की ओर अपनी पूंछ को चिपका लेता है और उल्टा लटक जाता है। ठीक है, रात्रि के समय पर भोजन की प्राप्ति के लिए ये निकलता है। गहरे समुद्री जल में ये देखे भी जाते हैं, गहरे जल में इनकी प्राप्ति हो जाती है। और ये कैसे है, स्वतंत्र प्लावी, या अपन बोल सकते हैं मुक्त प्लावी, या मुक्त प्लावी क्या है, प्राणी है, मुक्त प्राणी है, मुक्त प्लावी ये जो है ये क्या है, मुक्त प्रकार के प्राणी है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार देखते हैं। अब अपन आगे इसमें देख लेते हैं कि इसको जो इसकी संरचना है उस अपन बात कर रहे थे प्रॉन की स्ट्रक्चर को लेकर, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहेगी। इसमें स्ट्रक्चर में अपन को अब जो है एक एक करके अपन इसकी डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, जैसे जनरल एक ऑर्थोपोड का होता है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, तो एक तो वैसे जनरली अगर अपन बात करें तो ऑर्थोपोड्स में क्या हो रहा है, बॉडी 3 जगह डिवाइड करती है। कौन कौन सी जगह, हेड, एब्डोमेन एंड थोरैक्स। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इसका हेड है तो कुछ टर्म्स अपन को याद रखनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। हेड के लिए जो जनरली टर्म यूज होती है वो होती है सेफेलो। ठीक है ना, तो अगर कहीं भी अपन सेफेलो शब्द सुन रहे हैं मतलब कि हेड की बात हो रही है, शीर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसमें लेबलिंग होगी, तो सबसे पहले और सबसे ऊपरी ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है इसका रोस्ट्रम। ठीक है, रोस्ट्रम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये जो है इसकी, ये क्या है, कंपाउंड आई, या अपन इसको नॉर्मली अगर अपन कंपाउंड आई ना भी बोले तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसकी क्या है, आई है। ठीक है, आई हो गया, रोस्ट्रम हो गया। अब ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, तो इसको नाम मिला हुआ है, ये अपन बोल सकते हैं ये बना हुआ किसका है, कैरापस। कैरापस क्या होती है, कैरापस जो भी अपन ने बात करी थी कि ये क्या है, क्रस्टेशिया समूह के अंतर्गत आता है। तो अपन ने बोला था कि कैल्केरियस यानी कि एक कैल्शियम कार्बोनेट जैसा ही क्या है, बिल्कुल उसी का, कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं, बिल्कुल उसी के समान एक और कंपाउंड है या एक और क्या है, समूह या एक और स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कह रहे हैं, कैरापस कह रहे हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसा ही बना हुआ है, यानी कि इसका एक्सोस्केलेटन कैरापस का बना हुआ है। अगर आप इसको बाहर से पकड़ोगे तो ये हड्डी जितना सख्त भी नहीं होगा पर मांसपेशियों जितना कोमल भी नहीं होगा। कौन, कैरापस। ठीक है, अब बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हो जाएगी। तो बॉडी कहाँ कहाँ पर डिवाइड कर रही है वो देख लेते हैं। तो यहां से यहां तक का पार्ट क्या कहला रहा है, इसमें सेफेलोथोरैक्स।
ठीक है। सेफेलोथोरैक्स मतलब मैंने आपको बताया कि बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है, शीर्ष, वक्ष और जो आपका उदर होता है, पेट होता है, हेड, एब्डोमेन एंड थोरैक्स। ठीक है। तो सेफेलो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो मस्तिष्क है और इसका जो थोरैक्स भाग है वो आपस में एक्सोस्केलेटन के कारण इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं कि आप उनको क्या है सेपरेटली देख ही नहीं सकते, इसलिए इसको ज्वाइंट कर दिया गया नाम को भी कि शीर्ष और वक्ष एक साथ दे दिए, यानी कि सेफेलोथोरैक्स इस भाग को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद का ये जो भाग है ये कौन सा भाग हो जाएगा, एब्डोमेन। एब्डोमेन। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये कैरापस हो गया, ये आइस हो गई, रोस्ट्रम हो गया। ठीक है। अब ये क्या है, एब्डोमेन है, एब्डोमेन भाग इसको कहते हैं। तो इसका एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन कितने भागों में विभाजित होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एब्डोमेन यानी कि उदर भाग कितने नंबर में होता है, 6 भागों में ये जो है विभाजित होता है। ठीक है। फिर आगे आ जाइए, ये कंपाउंड आई होगी, यहां पर आ जाते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, टेल्सन। ठीक है। इनवर्टिब्रेट के केस में पूंछ को क्या कहा जा रहा है, टेल्सन कहा जाता है। ठीक है। तो ये इसका लास्ट भाग हो गया क्या, टेल्सन। अब ये जो सब है इन्हें अपन नंबर टू नंबर इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आई अपन ने बना दी, तो सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, एंटीन्यूल। एंटीन्यूल। ठीक है। एंटीन्यूल ही वह स्ट्रक्चर होती है जिनमें क्या हो रहे हैं, एंटीन्यूल क्या कर रहा है, इसके बॉडी के आगे फर्दर पार्ट्स को कंटिन्यू कर रहा है। ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एंटीना। एंटीना। ठीक है। इसी में बहुत थोड़ा सा यहाँ गैप दे दें तो ये क्या बन जाएगी, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट एक बॉल जैसी होती है जो इसके एंटीना के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से पाई जाती है। अगर आप प्रॉन को अच्छे से देखेंगे तो उसमें एक बॉल ब्लैक कलर की इसमें दिखाई देगी। स्टेटोसिस्ट क्या करती है, स्टेटोसिस्ट प्रॉन के संतुलन, बॉडी का जो संतुलन है उसे बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसमें नंबरिंग दे देते हैं। पहला जो इसका पैर है वो क्या हो गया, एंटीना, एंटीन्यूल। दूसरा एंटीन्यूल हो गया, एंटीना सॉरी। तीसरा, चौथा और पांचवे की अगर अपन बात करें तो यहाँ तीसरे, चौथे, पांचवे की लेबलिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा इसके केस में क्या, तीसरे के केस में अपन बात करें तो तीसरा सबसे पहले लेबलिंग क्या हो जाएगी, मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि ये जो तीसरा लेग है ये क्या है, मैंडिबल है। चौथा क्या हो जाएगा, मैक्सिल्यूला। ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा, मैक्सिला। ठीक है। थर्ड नंबर का क्या है, मैंडिबल है। फोर्थ नंबर का मैक्सिल्यूला और थर्ड नंबर जो फिफ्थ नंबर का है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिला। इसके बाद 6th, 7th और 8th पर ये क्या है, ये मैक्सिलिपिड्स हैं। मैक्सिलिपिड्स तीनों के तीनों, छठा, सातवां, आठवां क्या हो जाएगा, मैक्सिलिपिड। नवा, 10वां ये क्या है, ये इसके नॉन चिलेट लेग हैं। नॉन चिलेट क्या होता है, मतलब वह लेग्स, वो लेग जो क्या कर रहे हैं, पकड़ नहीं सकते, बस इनकी संरचना ऐसी दे दी गई है कि वो ऐसा लग सकता है कि चिमटे की तरह पकड़ने जैसी। तो चिलेट लेग तो है पर ये क्या है, पकड़ने का कार्य नहीं करते, इसलिए इसको नॉन चिलेट बोला। ये दो लेग्स हैं, 11 और 12, ये कौन से लेग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चिलेट लेग्स। तो ये क्या हो जाएगा अपना चिलेट लेग। ठीक है। 11वां और 12वां। अब अगर इसके आगे अपन बात करें तो एब्डोमेन पे आ जाते हैं। 12वें नंबर तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। एब्डोमेन कितने साइज में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रत्येक जो बॉडी का एक खंड है एब्डोमेन उदर भाग का, तो ये पांचों की पांचों प्रत्येक खंड से एक एक क्या है, वॉकिंग लेग यानी कि प्लियोपोड। इनको क्या कहा जा रहा है, प्लियोपोड्स। ठीक है। ये कितने होते हैं, नंबर में 5 होते हैं। तो यहाँ से हो गया 12, 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17। तो 17 तक क्या हो जाएंगे, अपने प्लियोपोड्स हो जाएंगे। इन्हें क्या कह रहे हैं यहीं पर अपन, वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स हो गए। इसके बाद अपन आ जाते हैं इस यहाँ पर लास्ट में, ये क्या है अपना, यूरोपोड। 18वें नंबर का और लास्ट अपना क्या है, 19वें नंबर का टेल्सन। तो इस तरीके से कंप्लीट इसमें क्या हो जाएंगे, 19 जोड़ी, यहां से यहां तक 19 पेयर
ऑफ लेग्स पाए जाएंगे। 15 से 20 सेंटीमीटर जनरली इनकी लंबाई होती है, 30 सेंटीमीटर के भी जाते हैं। कलर की अगर अपन बात करें तो पिंक, ग्रे एंड ब्राउन कलर इसमें पाए जाते हैं। नर और मादा सेपरेटली इसमें होते हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।